परिवार द्वारा, ये मेरा कहना नहीं, ये परिवार का कहना है कि वो रूमा यहाँ से 15 बार घर से फरार हुई है। और कैसे 15 बार फरार हो जाती है परिवार वालों को पता भी नहीं चलता। वो बार बार आती है, माफ़ी मांगती है, फिर निकल जाती है, फिर माफ़ी परिवार कई बार माफ़ करता चला गया और आज इस दशा पे है कि जो ये परिवार आज सदमे में है, सोच में। 4 बजे लड़के हमारे जागे ना 3 बजे निकल गई, जब आँख लग गई। इन्हीं के साथ वो लव मैरिज अपने मर्जी से शादी करती है। उसके बाद ऐसी क्या सोच हो जाती है कि इनको भी छोड़कर वो दूसरे के साथ फरार हो जाती है। बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से हम लोग रखते थे, अच्छे से रखते थे, लेकिन वो हमारे साथ ऐसे खेल खेल गई। हाँ, बस यही बात है, सामने सबूत है। 15 बार गई 15 बार वो घर से भागी है जी, 15 बार आप सोचो। 15 बार नहीं लगा, पता नहीं लगा कि कौन लेके जाता है रात को। मैं हूं अजय शर्मा, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंदी। इस वक्त मैं मौजूद हूं अखंड नगर फरीदपुर गांव में। आप इस गांव की एक घटना सुनेंगे तो आप आश्चर्य खा जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे। मामला है 2 बजे रात को इसी घर की बहू, घर के लोग सोते रहते हैं और वो 2 बजे रात को फरार हो जाती है और इसी घर में गिरगिट की तरह कई रंग बदलती है जो परिवार वाले समझ नहीं पाते हैं और जान नहीं पाते हैं। मैं आपको इस घटना को पूरा विस्तार से बताऊंगा और पीड़ित परिवार से बात करूंगा क्या है मामला। ये उनके पिताजी हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रकाश। आपके बेटे का क्या नाम था? सोनू। तो सोनू की शादी लव मैरिज हुई थी? जी जी जी, लव मैरिज। तो आप लोगों ने मतलब कि आपके परिवार वाले, मतलब जो फैमिली के लोग थे, वो राजी थे शादी करने के लिए? नहीं, राजी नहीं थे सर। अच्छा, राजी नहीं थे उससे शादी करने के लिए? नहीं सर। और जो लड़की की मायके के लोग हैं, क्या वो लोग राजी थे? नहीं, वो भी नहीं राजी थे। जब दोनों लोग राजी नहीं थे, आप शादी कैसे कर ली? लव मैरिज किया। लव मैरिज किया आपके बिना मर्जी की? जी जी, हमारी बिना मर्जी की। जी, आपके बिना मर्जी की? जी जी जी। तो ये क्या वारदात होती है परसों की? परसों की इसने 2-2:30 बजे रात को बहू ने बेटी को लेके चली गई साथ में। ये आपकी बेटी होती है जो साथ में गई है, क्या नाम था? जी, रिया नाम है। और उस बहू का क्या नाम है? रूमा। रूमा। तो रूमा जब शादी ये कहाँ करते हैं? महावीरन। महावीर जी। वो कहाँ की रहने वाली है? जी, वो भी सुल्तानपुर जिले की है। ये है दुधौरा, एक गांव है माहरुआ के पास है, दुधौरा। जी। फिर क्या होता है? जी, वहाँ से झगड़ा करके यहाँ चली आई, साल भर यहाँ रही, फिर इसके बाद बेटे से वही लव मैरिज शादी किया। जी, वही लव मैरिज शादी किया। बेटा ने जो कहा तो बेटे की बात हमने नहीं टाली। जी सर। शादी हो जाती है? जी, शादी हो जाती है। तो शादी होने के बाद ये ऐसा क्या बीच में मामला आता है कि वो 2 बजे रात को घर से बाहर किसी और के साथ भाग जाती है? जी 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 जी, उसने 15 बार गई। 15 बार वो घर से भागी है? जी, 15 बार। आप सोचो, 15 बार। नहीं लगा, पता नहीं लगा कि कौन लेके जाता है रात को, कौन लेके आता है, इसको पता नहीं लगा सर। तो ये जो 15 बार भागी है, आप आदमी एक बार मौका देता है, 2 बार देता सुधरने के लिए, तो आप कैसे 15 बार आपने कैसे बर्दाश्त किया एक ऐसी महिला आपके घर में? एक रिश्ते के वजह से सर हमने बहुत बर्दाश्त किया कि क्षमा कर दिया कि सुधर जाएगी, लेकिन ये सुधरी नहीं। तो अब उसे सुधरने का मौका आप लोगों ने जी दिया? जी, बहुत दिया, बहुत दिया। फिर इसके बाद हम लोग अखंड नगर ब्लॉक पे, थाने पे गए जी। ठीक है। जी, एप्लीकेशन दे दिया। जी सर। अच्छा, ये जो 15 बार भागती है घर से, उससे क्या आपने कभी थाने में FIR तहरीर वहरीर कहीं नहीं, किसी को सूचना नहीं किया? कहीं नहीं किया, कहीं नहीं। तो ये 15 बार भागती है, किसके साथ 15 बार भागती है? वही जो लड़का फ़ोन करता है, उसका नाम है, क्या नाम है सोनू? कार्तिक का नाम लड़का है, वही फ़ोन किया था। वही रात को जब मोबाइल पकड़ी गई, फिर उसने सुबह वही 2-2:30 बजे के बीच में उसने भाग गई, पता नहीं लगा सर। हम लोग सोते रह गए, पता नहीं चला। तो ये जो 15 बार घर से निकलती है, तो ये कार्तिक के साथ ही निकलती है? कार्तिक के साथ ही निकलती है और भी इसमें लोग इसके आशिक होते हैं? जी, हम तो नहीं देखे कि वही कार्तिक लेके गया है, कौन लेके गया, लेकिन हमारे हाथ में मोबाइल है, उसका नंबर है, फ़ोन आया है, फ़ोन से बात हुई है, हम उसी को पकड़ेंगे, उसी को पकड़ेंगे और रुमा और रिया को। ये सोनू जी, सोनू एक बार आप हमसे बात करें। सोनू, हम दिखाते हैं। सोनू, एक मिनट बात करते हैं, दिखा देते हैं। ये आप आइए, आप हमारे साथ आइए। ये आपका नाम सोनू है? हाँ। ये सोनू है, इनकी शादी लव मैरिज होती है। और लव मैरिज कैसे होती है? ये जो लव मैरिज आपकी होती है, तो इस क्या नाम था उसका? रूमा। तो रूमा से कैसे आपका संपर्क होता है, कैसे आप दोनों जुड़ते हैं, कैसे बातचीत होती है, फिर कैसे शादी होती है? फ़ोन से संपर्क हुआ था। अच्छा, फ़ोन से संपर्क हुआ था। तो ये कैसे फ़ोन से संपर्क होता है? व्हाट्सएप द्वारा या फेसबुक द्वारा, कैसे? नहीं, वो रिलेशन में पड़ता है ना, तो वही नंबर निकाल ली उसने। अच्छा, मतलब किसी शादी में आप दोनों इकट्ठे हुए थे? तो हमारा नंबर उसने निकाल लिया है। हाँ। तो बात करने थोड़ा लगी। सा पूरा विस्तार से बताइएगा। हाँ, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बात करने लगी धीरे धीरे। मैं मना भी किया, नहीं बात नहीं करेंगे ऐसा वैसा, तो बोली नहीं बात करो। फिर मीठी मीठी बात करके हाँ, मैं आपको चाहती हूँ, आप अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं, बहलाने लगी, फुसलाने लगी, धीरे धीरे बात करने लगी। मैं फिर भी मना कर रहा था, नहीं मान रही थी। तो धीरे धीरे वो बात करने लगा। मैं भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता था, उससे बात नहीं करता था ज़्यादा। हाँ, मैं अपने काम पे
लगा रहता था। मैं घर पे तो था नहीं कि बराबर बात करूं उससे, ठीक है, हमेशा बात करते रहूं। ठीक है। तो मैं काम करता था, बाहर में था हैदराबाद, तो जब टाइम मिलता था तो कभी कभी बात कर लेता था धीरे धीरे। तो उसके भाभी को मालूम चल गया। अच्छा, मतलब लड़की के भाभी को मालूम चल गया ये हाँ। बात कि आप उस रूमा से बात करते हैं। रूमा हमसे बात करती। अच्छा, रूमा तो आपसे बात करते हाँ हैं, हाँ, ठीक है। मालूम चल गया तो उसने हमको समझाया कि भाई ऐसा मत करो। कौन समझाया? उसकी भाभी? उसकी भाभी, हाँ। कि आप रूमा से बात मत करिए। बोली बेटा ऐसा मत करो, हाँ। उससे बात मत करो। तो बहुत समझाई तो मैं बोला ठीक है चाची, बात नहीं करेंगे ऐसा वैसा। अब तो फिर भी बात करती थी, कसम वसम देने लगी कि नहीं मैं तुम्ही से बात करूंगी ऐसा वैसा। नंबर भी ब्लॉक कर दिया, ठीक है। कई बार नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तो दूसरे दूसरे फ़ोन से बात करने लगी, फ़ोन लगाती थी, मैं मना भी करने लगा, वो नहीं मानती थी। तो जब कभी भी टाइम मिलता तो बात करता था मैं भी। तब जब नहीं मान रही थी तो मैं भी कभी कभी बात करता था। ठीक है। तो धीरे धीरे बात करते करते उसके घर पे मालूम चल गया। उसके घर वाले ने मारा पीटा उसको, बहुत समझाया बुझाया, नहीं मानी। ठीक है। तो एक बार मारा, दो बार मारा, तो वो भाग के हमारे घर पे आ गई। अच्छा। हमारे घर पे, तो हमारे घर वाले उसको लेके उसके घर पे गए समझाने के लिए, ऐसा ऐसा बात है, देखो हमारा बेटा भी नहीं है, तुम इसको रख लो। हमारा बेटा भगाया भी नहीं, लेके आया भी नहीं, अब अभी कुछ भी नहीं हुआ है, तुम इसको रख लो। तो उसके घर वाले नहीं राजी हुए। अच्छा। उसके घर वाले बोले अब एक बार चली गई है तो अब नहीं रखेंगे। तो हमारे मम्मी पापा आ गए उधर से, तो वो भी आ गई, रहने लगी, ज़बरदस्ती रहने लगी। रहते रहते 1 साल बीत गया। मैं जबकि मैं नहीं था। जब वो अपने वहाँ से जब अपने घर से वो भगाई जाती है कि अब मैं इसको नहीं उसके परिवार वाले कहते हैं मैं नहीं रखूंगा, तो आपके घर आ जाती है। आपके माता पिता आपसे शादी करवा देते हैं, शादी तो हो जाती है। मैं नहीं कर रहा था, तो हाँ। तो आसपास के पड़ोस देख रहे थे, बेइज्जती हो रहा था ऐसा वैसा, कौन सी फलाने ढिकाने कौन सी लड़की है आगे बैठी है ऐसे वैसे। तो मैं भी शादी कर लिया उससे, बिजथुआ में जाके शादी कर लिया उससे। मैं उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता था, तो वो दूसरे से बात करती थी। कार्तिक नाम का लड़का है, वो उससे बात करती थी। वो लड़का उसको पैसा देता था, उसकी जो ये ज़रूरत सब है। बात आपको कब पता चलती है? जैसे 1 साल हुआ है अभी शादी को, शादी के कितने दिन बाद ये सब पता चलता है कि वो किसी और भी लड़के से बात करती है? ये कब पता चलता है? ये तो परसों में पता चला ना, ये फ़ोन के द्वारा पता चला। जब फ़ोन के द्वारा जब पता चला, उसका नंबर मिला, वो इतना बार फ़ोन किया, तो तभी पता चला। हाँ, तो रात को पता चला तो मोबाइल छीन लिया, बहन को मारा, 3-4 हाथ बहन को मारा, उसको भी एक थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ मारा। तो उसकी वजह से बहन डर गई, और वो हमारी जो पत्नी थी उसको बहका के फुसला के लेके चली गई। बस यही बात है। फिर मैंने जाके थाने पे एप्लीकेशन दिया। तहरीर दे दी? हाँ, दोस्तपुर थाने में? दोस्तपुर नहीं, कहाँ? अखंड नगर थाने में? अखंड नगर थाने में दे दिया। बाकी का कार्रवाई जारी है। बस यही बात। ये जो रूमा कई बार घर से भागती है वो, अच्छा ये कितने लड़कों से बात करती थी? 15 बार भगी है तो? अभी हमको मालूम नहीं है कितना लड़कों से बात करती थी। वही जो फोन में है वही दिखा रहा है, सामने प्रूफ है, जो वही देख रहा हूँ, वही दिखा रहा है। ये रूमा जो है जिस लड़के से वो प्रेम करती थी, एक तो प्रेम इधर कर ली, उसके बाद अपने मन से शादी भी करती है इस लड़के के साथ, उसके बाद फिर वो अपने आशिक से चुपे चुपे घर पर बात करती है। यही वो फ़ोन है जो उसका आशिक इसको देता है और इसी से बात करती थी। हालांकि परिवार वाले को शक होता है और वो फ़ोन से बात करते पकड़ी जाती है। अच्छा, ये फ़ोन से बात करते आप पकड़ते हैं? मम्मी। अच्छा, मम्मा आपकी पकड़ती है। तो ये चुपे चुपे बात करती है? हाँ हाँ, तो हमको मालूम नहीं था, पहले मालूम नहीं था फ़ोन के बारे में। अच्छा अच्छा। हमको 2 महीना हुआ इधर घर पे आए। मैं यहाँ नहीं रहता, मैं कमाता हूँ बाहर में, अभी गाड़ी का काम सीख रहा था। हाँ, तो बाहर में रहता था बस। मैं 2 महीना हुआ हमको घर आए, फिर हमको ये बात मालूम चला। हाँ, तो पता लगता था वो जो है किसी जैसे कि बताया जा रहा है परिवार द्वारा आपके कि ट्रक पता नहीं क्या किसके साथ चली गई थी लखनऊ? हाँ, जब मैं नहीं था वो गई थी एक बार। अच्छा, आपको ये चीज़ नहीं पता थी? आप तो कमाते थे, आपको तो कोई वो नहीं, ये तो सोचते थे कि परिवार सब ठीक है, खुशी। हमको क्या मालूम कहाँ गई है, कब गई, कैसे गई। तो घर पे जब जाती थी घर से, तो हमको तब मालूम चलता था कि वो घर से चली गई है। हाँ, तो ये जब लखनऊ चली जाती है ट्रक वाले के साथ, फिर कैसे घर पर वापस आती है? आप लोग कैसे फिर? घर पे आती थी, वही रोने धोने लगती थी कि यहीं पे थी, अब दोबारा नहीं गलती होगा ऐसा वैसा। जब घर वाले नहीं रखते थे तो जहर खाती थी। मतलब डरवाती थी आप लोगों की? अगर डराने के लिए, मतलब खाती, पूरा तो नहीं खाती थी, डरवाती थी डराती थी। अब क्या मालूम खाती थी कि नहीं खाती थी, उल्टी पल्टी करती थी। हाँ, कि तू अगर नहीं रखोगे ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, तुमको फंसा दूंगी, जेल हो जाएगा तुम्हारे घर पे। डॉक्टर भी आए थे, डॉक्टर आते ही 2-3 झापड़ उसको मारे कि डॉक्टर कि खुद जहर खा रही, कैसी पागल लड़की है, खुद जहर खा रही है। तो डॉक्टर भी दवा ववा दे के चले गए। इनके पिताजी हैं, इनसे बात करेंगे। ये जब आपका लड़का शहर में रहता था, कमाता था, तो आपकी बहू जो है, यानी कि कहा जाए तो पतो, घर पर रहती थी। तो कैसे, मतलब कई बार वो घर से निकली, उसके बाद आप बताया जा रहा है कि किसी ट्रक वाले के साथ लखनऊ चली गई, तो आप ये सब कैसे बर्दाश्त करते थे? सर हम लोग इसलिए बर्दाश्त किया कि थोड़े रिश्ते की बात है, चलो ये ठीक हो जाएगी, सुधर जाएगी,
ये सब समझ के हम लोग थोड़ा बर्दाश्त कर लिया। अच्छा, अभी कितने लोगों से वो बात करती थी? सर ये हमको मालूम नहीं कितने लोग से बात कर रही है। अब मोबाइल पकड़ी गई है, मोबाइल के जरिए हम लोग यही पकड़ेंगे। आपके ऊपर कितना भरोसा रहा होगा उसके ऊपर कि आई है घर पर? भरोसा था बहुत, उसको बहुत इज्जत से बहुत प्यार से हम लोग रखते थे, अच्छे से रखते थे, लेकिन वो हमारे साथ ऐसे खेल खेल गई। हाँ बस यही बात है। सामने सबूत है, सबूत भी मिला है, उसका नंबर भी है। अब जो भी हो आप देखिए। अब देखिए, इन्हीं के साथ वो लव मैरिज अपने मर्जी से शादी करती है, उसके बाद ऐसी क्या सोच हो जाती है कि इनको भी छोड़कर वो दूसरे के साथ फरार हो जाती है। आज इनके साथ कल उनके साथ, ये क्या नौटंकीबाजी चलती रही। वो आपको फिर बीच में पसंद करना बंद कर दी थी क्या? हाँ वैसा पसंद तो नहीं करती थी, बात करती थी। हाँ उतना करीब से नहीं बात करती थी। हाँ बात करती थी, उतना करीब से बात नहीं करती थी। घूमने टहलने की शौकीन है? हाँ शौकीन है, कई बार बोली कि हमको भी शहर ले चलो, वहाँ लेके चलो। तो रिलेशन में जो हमारा पर्सनल रिलेशन था उसको इधर उधर घुमाया उसको। तो ये फ़ोन, ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन कैसे वो लड़का आके इनको दे देता है? सर हम लोग ये फ़ोन को पता नहीं पाया। जब ये फ़ोन बात करते हुए इसकी मम्मी पकड़ी तब ये फ़ोन हम लोग लिया। हाँ बात करते हुए उसने बेटी को दे दिया, बेटी को देते हुए उसने छत पे चली गई, सो गई। फिर इसके बाद बेटी से छीना गया ये फ़ोन। अच्छा, पता लग रहा है कि इसकी शादी भी तय थी, उसके बाद भी ये क्या मामला था? जी उसका शादी यहीं रोइयामा जलालपुर में तय था। हाँ। उसने वहाँ मना कर दिया, वहाँ शादी नहीं किया। फिर इनको पसंद कर लिया। इसके बाद ये लव मैरिज शादी महावीर में हो। एक बार वो शादी तोड़ देती है, शादी तोड़ने के बाद सोनू से बात करती है, सोनू को फुसलाती है, मीठी मीठी बातें करती है। उसके बाद सोनू के घर वो आ जाती है। जब घर आ जाती है तो सोनू उससे शादी कर लेते हैं। मजबूरी ये रही कि रूमा के परिवार वाले उसको घर पर नहीं रखते हैं, क्योंकि वो और भी किसी के साथ भाग चुकी थी। इनकी मजबूरी बन गई, इन्होंने शादी किया। शादी 1 साल लगभग हुआ है। उसके बाद बीच में क्या होता है, जहाँ पर उसकी शादी होती है सोनू शादी कर लेता है। शादी करने के बाद जब कुछ दिन बीतता है तो वो किसी और भी लड़के के साथ फरार हो जाती है। परसों की बात है, 2 बजे रात को वो गेट खोलती है, उसके बाद यहाँ से निकल जाती है। हालांकि यही नहीं, अपने साथ एक लड़की को भी लेकर गुमराह कर अपने साथ लेकर गई हुई, जो ये उनकी बेटी है। अगर उस बिटिया के साथ कुछ हो जाता है, कोई वारदात हो जाती है, तो कौन जिम्मेदार होगा? जी इसका जिम्मेदार कार्तिक और रूमा होंगे जी। जी सर। तो ये बातें आपको नहीं पता लग पाई कि कैसे ये मतलब कि फ़ोन से बात करती है घर पे हमेशा, और बिटिया ने आपको कभी ये चीज़ बताया नहीं? नहीं कभी नहीं बताया? हमारी बेटी ने बताया नहीं कभी, लेकिन जब बात करते हुए मोबाइल पकड़ी गई तभी हम जान पाए। उनकी माँ है ये, रूमा इनकी पतोह थी, बोला जाए कि बहू थी, और बहुत आशा करती थी कि बहू खाना बना के देगी, सेवा पानी करेगी। उस आस में लड़के की शादी कर देती हैं रूमा से। उसके बाद उसको लक्ष्मी की तरह घर पे रखा जाता है, उसकी शौक पूरी की जाती है। लेकिन आज ये माँ परेशान है, पता है क्यों? दर्द सुनिए। ये रूमा जब परसों की रात में 2 बजे घर से निकलती है तो आप लोगों को क्या पता चल पाता है? कुछ नहीं पता चला है। कुछ नहीं पता चला। जैसे 12 बजे लड़के ने हमारे जागे ना 3 बजे निकल गई। जब आँख लग गई तो भाग गए। जब परिवार वाले उठते हैं तो चौंक सा जाते हैं। अच्छा, ये रूमा कैसी टाइप की लड़की थी? शादी की, अपने मर्जी से शादी भी करती है, उसके बाद फिर किसी और लड़के के साथ भाग जाती है। जो कार्तिक नाम का लड़का है वो तो पहले से बात होती रही है। उससे एक से हमारे लड़के से गलती उलती मान के मतलब कहीं के वैसा ना करेंगे, जैसे जो होगी बीत गई वो बात। आप लोगों ने एक बार माफ कर दिया, फिर दूसरी बार तब दूसरी बात जो है फिर ये बुला के भाग गई। ये तो रहा नहीं हमारा लड़का। किसको बुला के भाग जाती है? अब पता नहीं कौन लड़का आता है। नहीं, आपने कहा कि एक जो है कोई ट्रक वाला था लखनऊ से। हाँ ट्रक वाला से मतलब पता पाया है कि ट्रक वाला लड़का लेके गया उसे लखनऊ। जब लेके गया तो लखनऊ में छेड़खानी कुछ किया गाड़ी में। अच्छा, तब वो ट्रक वाला। हाँ तब कोई मतलब लगा है तो हटाए उसको भाग के कैसे आई थी घर। फिर आ गई आपकी? अपने बहन के घर गई थी। अच्छा, अपने बहन की। तब बहन वाले मतलब बहन और अपने जीजा के साथ में लेके यहाँ पंचायत करी थी। तो फिर सुलह सपेट कैले है कि मतलब चला जाए तो गलती होगी, मतलब मान ले गलती। हरदम दया करत चली गई ओकर ऊपर। आज फिर उस दिन से फिर भोगत है हम सब। तो वो कैसे गिरगिट की तरह ऐसे रंग बदलती रही, आप लोग पहचान नहीं पाए? हमारा गोड़ भी पकड़ लेती है कभी कि सब ना करेंगे, कभी नहीं करेंगे, यह करेंगे वहाँ कर सिलाई जाए मुँह कही जाए। माँ के कारण, एक माँ का जो दर्द होता है, माँ अपने बच्चों को हमेशा ही छोटा ही मान, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन एक माँ के दिल में वही होता है कि अभी मेरा बच्चा छोटा ही है और नादान है। लेकिन उसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। ये उनकी माता हैं और ये उनके पिताजी हैं। एक विश्वास कैसे करते थे उस पर, लेकिन उन्होंने कैसे रंग बदला। हालांकि यही नहीं बताया जा रहा है परिवार द्वारा, ये मेरा कहना नहीं, ये परिवार का कहना है कि वो रूमा यहाँ से 15 बार घर से फरार हुई है। और कैसे 15 बार फरार हो जाती है, परिवार वालों को पता भी नहीं चलता। वो बार बार आती है, माफ़ी मांगती है, फिर निकल जाती है, फिर परिवार कई बार माफ़ करता चला गया, और आज इस दशा पे है कि जो ये परिवार आज सदमे में है, सोच में पड़ा हुआ है। क्या वो घर से कुछ सामान भी लेकर भागी है? पूरा गहना एक बार लेके भाग चुकी थी। तब फिर कुछ दिन के बाद करवा चौथ
में पड़ गया तो फिर गहना ओका दे दी फिर अपन बेच बिकले पहिर जन पहिरत फोर कुछ डर जाऊ हाँ गहना गुड़िया अपन बेंच बांध दे हर कह दे अपने बहन के यहाँ धरे रही लाके टोकिट आप सबका बहुत परेशान बहुत करिए। परेशान ज़्यादा हद से ज़्यादा होगी तब जाएगी अब यही दशा पे आएगी हमके ना बचे वाली धारणा अब कह रही फंसाई दे ब्याह करब वह करब टेंशन अलग से बनिया है, खाना पीना सही से खवाते नहीं होंगे। ना ही जब से वो गई थी तब से जान ला यहाँ सोचे देखा वही अभी खाना पड़ा है कोई खाए नहीं परिवार का खुशी तो यही होता है कि परिवार सब खुशी रहें सब। हाँ, इज्जत से मतलब खाई जाए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।